प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को सत्य वचन की ओर से सप्रेम नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं और आज भी उसके वचनों का मनन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं बड़े आदर भाव के साथ आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम इन दिनों नीति वचन पर मनन कर रहे हैं और अपने जीवन के लिए उन महत्वपूर्ण वचनों को प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है। दोस्तों, बहुत सी चीजें हमें इस संसार में आकर्षित करती हैं। हमारा मन उनकी ओर ललकता है, उसे प्राप्त करने को मचलता है, पर हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि उसका परिणाम अति कड़वा और भयानक होता है। बहुत से लोग और विश्वासी उसमें बह जाते हैं और पाप को अपना लेते हैं। परमेश्वर हमारे अनैतिक वैवाहिक संबंधों के विषय में इन बातों पर हमें सख्त हिदायत देता है। यदि हम इसे अपनाते हैं तो हमारे लिए इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। इसका अंत बहुत बुरा होता है, यहाँ तक कि हमें अधोलोक तक ले जा सकता है। ऐसी बातों से दूर रहना ही हमारे लिए उचित है। हम यूसुफ के जीवन को जानते हैं कि उसने किस प्रकार से अपने आप को व्यभिचार से बचाया। वह उस स्थान से भाग खड़ा हुआ। जब कभी भी आपके सामने ऐसा समय आए, आपके लिए उचित यही है कि आप वहां से हट जाएं या भाग जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें और क्या सिखाना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक 5 अध्याय उसके 3 से 6 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। मुझे एक कारखाने के एक कर्मचारी ने बताया कि वहां एक कुख्यात अपराधी है जिसे यौन रोग है, जिसके कारण वह पागल हो गया था और अंत में मर गया। उसने अनेक लड़कियों का जीवन नष्ट किया था, परंतु बच नहीं पाया। लड़की ने मार्ग में उससे हिसाब पूरा कर लिया। परमेश्वर का वचन इसी के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है। नीति वचन 5 उसके 7 से 11 पद में आगे लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे। इससे युवक को कैसी चेतावनी दी गई है। इससे यौन रोग का परिणाम प्रकट होता है। जब शरीर का नाश हो जाता है तब विलाप का समय होता है। नीति वचन 5 उसके 12 से 14 में आगे लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। मेरे मित्रों, सदा स्मरण रखें, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। आप जो बोते हैं वही काटेंगे। परमेश्वर यहाँ ऐसे जीवन का अंतिम परिणाम दर्शाता है। आज की अनैतिकता परमेश्वर के वचन की शिक्षा की कमी का परिणाम है। परिवार के भविष्य के निमित्त युवक के पवित्र जीवन की आवश्यकता प्रकट करने के बाद अब परमेश्वर पति और पत्नी के संबंधों के विषय निर्देश देता है। यहाँ हम विवाह को एक ऊंचे स्तर पर देखते हैं। आइए देखें विवाह की पवित्रता। नीति वचन 5 उसके 15 से 17 पद में लिखा है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना,
क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। दूसरे शब्दों में, आपकी संतान आपकी पत्नी से हो, न कि पराई स्त्री से। नीति वचन 5 उसके 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। यह पद विवाह में प्रेम का वर्णन करता है। परमेश्वर का वचन अति स्पष्ट कहता है कि विवाह में शारीरिक प्रेम और यौन संबंधों को पवित्र होना चाहिए और बहुत ऊंचे स्तर का होना चाहिए। एक समय था कि समाज में इन बातों की चर्चा करना निषेध था, मना था। उन्हें अनैतिक और अपवित्र मानकर उनकी चर्चा नहीं की जाती थी, यहाँ तक कि विवाहितों के मध्य भी। क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर विवाह में शारीरिक प्रेम का वर्णन कैसे करता है? परमेश्वर इसे सर्वोच्च स्तर पर रखता है। स्मरण रखें कि विवाह की स्थापना परमेश्वर ने ही की थी और उसने मनुष्य जाति की भलाई और कल्याण के लिए ही मनुष्यों को इससे प्रदान किया। हमारे आज के युग की अनैतिकता का एक काम यह भी है कि मनुष्य विवाह से मुक्ति पाना चाहता है। परमेश्वर की संतान के लिए मसीही परिवार प्रभु यीशु और कलीसिया के संबंधों का चित्रण है। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर ऊंचा और पवित्र संबंध अन्य कोई नहीं हो सकता। यही कारण है कि कलीसिया में मसीही विवाहों का टूटना एक संकट सूचक बात है। यह यदा कदा की घटना नहीं, लगभग आम अभ्यास हो गया है। इस संबंध में आवश्यक है कि कलीसिया घुटने टेक कर प्रार्थना द्वारा पता लगाए कि समस्या क्या है। यह संकेत है कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों में नहीं पहुंच रहा है और कलीसिया के सदस्यों पर न तो प्रभाव डाल रहा है और न ही जागृत कर रहा है। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जी हाँ, परमेश्वर विवाह को एक अद्भुत संबंध कहता है। विवाह एक सम्मानित और पवित्र बंधन है और इसे अशुद्ध नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा पक्ष देखिए, परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मेरी कलीसिया में एक व्यक्ति ने, जो कलीसिया का सदस्य था, आकर मुझसे कहा कि वह अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर किसी और स्त्री को लेकर भागने जा रहा है। वह कलीसिया का सदस्य है और विश्वासी है या नहीं, केवल परमेश्वर ही जानता है। उस समय मैं एक युवा सेवक था और मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, पर उसने कहा कि क्या आप मेरा उद्धार छीनना चाह रहे हैं? तब मैंने कहा, मेरे भाई, यदि आपको उद्धार प्राप्त है तो मैं आपसे आपका उद्धार नहीं छीन रहा, परंतु यह अवश्य कहना चाहता हूं कि यह भी चाहता हूं कि आप सदा स्मरण रखें, यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं तो आप निश्चय ही शैतान की संतान के समान काम कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो एक दिन परमेश्वर आपकी ताड़ना अवश्य करेगा और शायद आपकी जान भी ले ले। उसने मेरा ठट्ठा किया और अंत में उस स्त्री से विवाह कर लिया। आज वर्षों बाद वे दोनों अकेले हैं, अत्यधिक दुखी हैं, हताशा से घिरे हुए हैं और प्रेम से पूर्ण रूपेण वंचित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों ही सोचते होंगे, काश हम लौट पाते और नए तरीके से आरंभ कर पाते। पहला पत्रस 3 के 7 में पत्रस पतिगण को आदेश देता है कि वे बुद्धि से पूर्ण अपनी अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करें। लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। यह एक अग्नि परीक्षा है। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ
ऐसा जीवन निर्वाह करते हैं कि जिसमें आनंद और विश्वास व्याप्त है तथा दोनों एक साथ घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, तो वह परिवार मसीह यीशु और कलीसिया के संबंधों का प्रतीक बन जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे मित्रों कि परमेश्वर ऐसे परिवार को निश्चय ही आशीष देगा। यह कैसी महत्वपूर्ण बात है। नीति वचन 5 उसके 20 और 21 पद में आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। ध्यान दीजिए, लिखा है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों का ध्यान करता है। हमें समझ लेना है कि परमेश्वर निरंतर हमें देखता रहता है। मुझे याद है, हमारे साथ एक व्यक्ति हॉकी खेल रहा था और उसने गाली बक दी। जब उसे पता चला कि हम लोग सेवक हैं तो वह क्षमा याचना करने लगा। मैंने उससे कहा, भाई हमारी चिंता मत करो, हम तो आप ही के समान मनुष्य हैं, परंतु यह नहीं भूलना कि आप परमेश्वर के सामने तो सदा ही गाली देते रहते हैं। आप चाहे गोल्फ के मैदान में हो, मधुशाला में हो या कहीं भी हो, आप जो कुछ करते हैं वह सब परमेश्वर के सामने होता है। परमेश्वर हमें सदा देखता रहता है और सोचता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं या क्यों कहते हैं। वह उलझन में पड़ जाता है। नीति वचन 5 उसके 22 और 23 में लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। परमेश्वर कहता है, लेखा देने का दिन आ रहा है, दंड देने का दिन, प्रतिफल पाने का दिन आ रहा है। मनुष्य सोचता है कि वह पाप करके बच जाएगा। परमेश्वर कहता है, बचेगा कोई नहीं। मनुष्य के अपराध उसे आ घेरेंगे और उसके पाप उसे जकड़ लेंगे। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 6 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अध्याय में अलग अलग विषयों का प्रबोधन है। इसके आरंभ में व्यापार जगत के लिए परामर्श है, विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए। ये व्यापारियों के लिए अच्छे सिद्धांत हैं। परमेश्वर ने सबके लिए अच्छी बातें कही हैं, विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए। तो आइए देखें व्यापार के उत्तम सिद्धांत। नीति वचन 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। यहाँ 2 बातों की चर्चा की गई है जो किसी भी समय के लिए अच्छा परामर्श है। किसी मित्र के साथ समझौता करने में सावधान रहें। किसी अनजान मनुष्य के साथ साझेदारी नहीं करना। एक अविश्वासी भी यदि इस सुझाव को माने तो लाभ में ही रहेगा। दूसरा पद कहता है कि वह घमंड करता है। यदि कोई किसी के साथ समझौता करता है तो वह यह दिखाना चाहता है कि वह बड़ा आदमी है और वह पैसों के विषय बड़प्पन दिखाना चाहता है। हमें इससे सावधान रहना है। नीति वचन 6 उसके 3 में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा, उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। ध्यान दीजिए, उसके पास जाकर हिसाब साफ करने से मत डर। अपने मित्र को थामने में और बैरी से संभलने में सावधानी रख। वह ठीक यही कह रहा है। आगे आने वाले नीति वचनों में भी वह यही कहेगा। आइए देखें नीति वचन 6 उसके 4 और 5 पद में, तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। लेखा जोखा स्पष्ट करने में देरी न कर, सोना भी नहीं
कि किसी की गारंटी लेकर आप चिड़िया के समान जाल में फंस गए। यह एक चेतावनी है। अब वह इसका विपरीत पक्ष प्रस्तुत करेगा। व्यापार में कहने और करने में सावधान तो रहना ही है, परंतु चींटियों से भी कुछ सीखना आवश्यक है। आइए देखें नीति वचन 6 उसके 6 से 8 पद में। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। जी हाँ, चींटी छोटी तो है परंतु बड़ी अच्छी शिक्षक है। वह हमें महान सत्यों का प्रकाशन प्रदान करती है। एक सत्य तो यह है कि वह किसी भी काम में अत्यधिक परिश्रमी है। परमेश्वर की संतान को चींटी से सीखना है। चींटी अपने जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम करने में व्यस्त रहती है। वह भविष्य के लिए भोजन एकत्र करती है। वह लगातार परिश्रम करती रहती है। मेरे विचार में विश्वासियों का एक पाप आलस्य भी है। मसीह की सेवा में अनेक आलसी पाए जाते हैं। हमें स्वयं से पूछना है कि हम अनेक बचे हुए समय में क्या करते हैं। क्या हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या हम वचन का अध्ययन करते हैं? मेरे विचार में आज सेवकों का श्राप आलस्य है। एक पास्टर मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे लगता है कि मेरी सेवा का समय पूरा हो गया है। मैं इस कलीसिया में 3 वर्ष से सेवा कर रहा हूं और मेरे पास प्रचार के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सूखा कुआं हूं। और वह अपनी धार्मिकता प्रकट करने लगा और कहने लगा, मैंने प्रार्थना और मनन में बहुत अधिक समय लगाया है। मैंने पूछा, आप परमेश्वर के वचन में कितना समय लगाते हैं? आप उसके अध्ययन में कितना समय लगाते हैं? मुझे उससे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसके अनुसार वह सप्ताह में 1 घंटा भी बाइबल अध्ययन नहीं करता था। वह कर्मठ था, सदा ही काम में लगा रहता था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण काम पर वह ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने उससे कहा, यदि आप अपनी दिनचर्या न बदलें तो आपको सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। रविवार की आराधना में तैयारी के बिना जाना लज्जा की बात है। आपके पास परमेश्वर के वचन का संदेश होना आवश्यक है। उस युवक के लिए चींटी के पास शिक्षा है। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। नीति वचन 6 उसके 9 से 11 में आगे लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। दुष्ट जन। आइए देखें, अब हम दुष्ट जन शैतान के संतान का वर्णन सुने। नीति वचन 6 उसके 12 और 13 में लिखा है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सहन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। मेरे मित्रों, क्या आपने किसी मनुष्य में ऐसा देखा है? उसका प्रत्येक काम और प्रत्येक संकेत कुछ प्रकट करता है। उसकी प्रत्येक बात में अनर्थ प्रकट होता है। ऐसे कुछ विश्वासी भी हैं। मैं ऐसे एक प्रचारक को जानता हूं। मैं कुछ विश्वासियों को भी जानता हूं जो ऐसा व्यवहार करते हैं। उनके हर एक बात में 2 अर्थ होते हैं। कुछ विश्वासी समूह अपनी सभाओं में 2 अर्थों के चुटकुले सुनाते हैं। परमेश्वर इसी के विरुद्ध कह रहा है। नीति वचन 6 उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, उसके मन में उलटफेर की बातें रहती और वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। जी हाँ, उलटफेर की बातें अर्थात कुटिलता। ध्यान दें, वह झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। यहाँ एक ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर की संतान कहलाता है, परंतु उसका प्रत्येक काम और बात अनर्थ से परिपूर्ण है।
मेरे घर में एक पुरुष का चित्र है। वह महान सेवक तो नहीं था, पर परमेश्वर का एक महान भक्त अवश्य था। मैंने उसके साथ बहुत समय बिताया था। वह मुझे वचनों की शुद्धता का स्मरण करवाता है। मैंने उसके मुंह से कभी दो अर्थ की या अनर्थ की बात नहीं सुनी। उसका जीवन दोपहर के सूर्य के समान शुद्ध था। हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है। हमें तड़क भड़क वाले युवकों की आवश्यकता नहीं है। वे तो विवाहित होते हुए भी लड़कियों पर ललचाते हैं। उनकी पत्नियों को भी उन पर भरोसा नहीं होता है। हम कहते हैं, ओह, उनका व्यक्तित्व कैसा आकर्षक है। क्या मैं कह सकता हूं कि मसीही सेवा में आवश्यकता से अधिक सेवक हैं, परंतु हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जानते हैं क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है, 6 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मूर्ख बनाना असंभव है। हमारा परमेश्वर पवित्र जीवन चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह पवित्र है। वह ऐसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसे ही मनुष्य में रुचि रखता है और उसे आशीष देना चाहता है। हमें यह समझना है कि हम एक महापवित्र परमेश्वर से व्यवहार कर रहे हैं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र पवित्रता अभियान में है। वे जीवन की पवित्रता पर ध्यान देते हैं। मैंने एक दिन उससे कहा, मेरे विचार में आप लोगों ने अपनी पवित्रता को खो दिया है, जबकि आप लोगों को हमारे लिए जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं इसका निर्वाह करना है। आज परमेश्वर के लोगों में पवित्र जीवन पर ध्यान देना कैसा आवश्यक वरन अनिवार्य है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या आप जीने की कोशिश कर रहे हैं? आप स्वयं को जांच कर देखें, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। दोस्तों, मैंने पाया है कि जो लोग वचन की शिक्षा से दूर भागते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं, वे ही अनैतिक बातों की ओर आकर्षित होते हैं। परीक्षाएं हम में से हर एक मनुष्य पर आती हैं। कोई भी उससे अछूता नहीं है, पर केवल वह जो वचन की शिक्षा पर मन लगाता है या उस पर ध्यान देता है, वह उन सभी प्रलोभनों से बच पाता है या उससे बाहर निकल सकता है। हमारे वैवाहिक जीवन में हमारे संबंध अत्यंत पवित्र होने चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी अन्य स्त्री के साथ अनैतिक अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों में पाए जाएं। आज इसे आम बात माना जाता है और लोग इस पर गर्व भी करते हैं, पर परमेश्वर के एक जन के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। बहुत से विश्वासी और यहां तक कि सेवक भी इन बातों में लिप्त पाए जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे या फिर अपने अनैतिक संबंधों के लिए कोई घटिया सा बहाना बना देंगे। पर सदा ध्यान रखें कि परमेश्वर पवित्र है और वह हमारे वैवाहिक संबंधों में भी पवित्रता चाहता है। आप उसे धोखा नहीं दे सकते, ना ही कोई बहाना बना सकते। आज अनेक परिवारों के टूटने का कारण उनके अनैतिक वैवाहिक संबंध हैं। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें पवित्र वैवाहिक जीवन जीने में सहायता करे और आप पति पत्नी का संबंध मधुर बना रहे। यदि आज आपके संबंधों में दरार है, तो मैं आज विशेष तौर पर पति पत्नी के लिए, आपके पवित्र संबंध के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संसार में इस रीति से रखा है कि आपने हमारे जीवन के हर एक पल के लिए, हर एक पहलू के लिए प्रभु आपने नियम ठहराए हैं। प्रभु आपका वचन हमारे लिए सर्वोच्च है, आपके नियम हमारे लिए
शिरोमणि है। प्रभु, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम इस वचन के आईने में कई बातों को देखते हैं जो हमारे जीवन की गंदगी है। पिता, आज हम विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए, विशेष तौर पर पति पत्नियों के लिए। प्रभु, ये जो जोड़ा आपने बनाया है, जो आपने एक पवित्र संबंध स्थापित किया है, पिता, हमारी प्रार्थना है कि ये संबंध प्रभु सदा पवित्रता में पाया जाए, एक दूसरे के प्रति समर्पित पाया जाए। और होने दे पिता कि किसी भी कारण से कोई भी विश्वासी, कोई भी मनुष्य अनैतिक या अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों में पाया ना जाए। पिता परमेश्वर, बहुत सी बार हम अपने आकर्षणों से, अपनी अभिलाषाओं से पापों में फंस जाते हैं। कई बार हम आदतन इन पापों में पड़े रहते हैं। कई बार पिता परमेश्वर, हम छोटे मोटे बहाने दे करके इस प्रकार के पापों में चले जाते हैं। कारण कोई भी हो, पाप हमारे लिए पाप है, क्योंकि आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोच्च है। हमारी प्रार्थना है पिता, हमारे सभी पति और पत्नी के जीवन को, जितने भी जोड़े हैं उनके संबंधों को प्रभु आप मधुर करें। जो भी कारण हो पिता, उनके दरारों को दूर करें, एक दूसरे के प्रति समर्पण को बढ़ाएं, ताकि उनका जीवन आपके निकटता में पवित्र माना जाए। अनुग्रह करना प्रभु कि ये परिवार जिस पे सबसे ज़्यादा आज शैतान आक्रमण करता है, वो इन सब गंदी बातों से, गलत बातों से, पाप से बचा रहे, ताकि इसके द्वारा से उनका परिवार, उनके बच्चे, आने वाली पीढ़ी आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा से आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा जो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए काम में आएंगी। यदि आप कुछ और बातें हमसे जानना चाहते हैं, अपने संबंधों को लेकर के आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रार्थना निवेदन का हमें इंतज़ार है। कृपया फ़ोन उठाएं, हमसे बातें करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ मधुर संबंधों में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।